हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन टाइम। आज का जो हम लोग का टॉपिक है या चैप्टर कह सकते हो वो टेंस है। तो टेंस जनरली जानते हैं हम लोग कि एक लैटिन वर्ड है, टेम्पस से अराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन। टेंस वो वर्ड कह सकते हो या हेल्पिंग वर्ब कह सकते हो जो वर्ब के फॉर्म से हमें पता चलती है, ठीक है। और ये बताता है कि जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस लिखा हुआ है हम लोग के सामने, वो कौन से टाइम में। जनरली टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, सबको पता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ओके, सो प्रेजेंट मतलब जो नाउ, जो अभी का समय चल रहा है वो प्रेजेंट टेंस होता है, जो बीत चुका है वो पास्ट टेंस है, और जो आने वाला है वो फ्यूचर टेंस है। और तीनों टेंसेस के 4 सब टाइप्स होते हैं। फर्स्ट द इंडिफिनिट, ओके, जिसे सिंपल भी कहते हैं। सेकंड कॉन्टिन्यूअस, मॉडर्न इंग्लिश में उसे प्रोग्रेसिव कहा जाता है। थर्ड इज द परफेक्ट एंड द लास्ट इज द परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसी को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग का चैप्टर। Subscribe Education Time for more videos. So here we are starting our chapter 8, टेंसेस, फॉर्म्स एंड यूसेज। ठीक है, तो मैंने टेंस का डेफिनेशन पहले ही बता दिया था कि टेंस ऑफ अ वर्ब टेल्स अस द टाइम ऑफ एक्शन। ओके, ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है, बस यही है कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ये पास्ट में है, ये फ्यूचर में है। नीचे एक बहुत ही अच्छा फ्लोचार्ट दिया हुआ है टेंस का। ओके, ये कॉपी में कर लेना। ओके, सो टेंस देखो, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, तीनों दिया हुआ है। और तीनों के जो सब टाइप्स है वो भी दिया है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, एंड फाइनली पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये था फर्स्ट पेज। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा चार्ट दिया हुआ है। इसमें तीनों टेंसेस के बारे में कुछ रूल्स हैं। रूल्स आप लोग लिखे हो, बट स्टिल अभी हम नहीं चाहते कि आप लोग कंफ्यूज हो, तो इसे अभी के लिए स्किप करते हैं। ये बाद में पढ़ेंगे हम लोग, जब फ्यूचर टेंस पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग इसे भी पढ़ लेंगे। ओके, तो अभी कंफ्यूज नहीं होना है, बस इसलिए इसे स्किप कर रहे हैं। ओके, सो इसके बाद देखो यहाँ पे टाइम क्लूज दिया हुआ है। टाइम क्लूज क्या है देख लो, दीज आर वर्ड्स दैट गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन एन एक्शन अकर्स। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो टेंस को बताते हैं। जैसे देखो, सेंटेंस में अगर कहीं भी यस्टरडे आप देखते हो तो ये आपको पता चल जाता है कि सिंपल पास्ट का है। वैसे ही बाकी के सब भी दिए हुए हैं। एवरीडे का देखो सिंपल प्रेजेंट है, नाउ मतलब होता है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ओके, तो इसी तरह दिए हुए हैं। और ये थोड़ा सा टाइम क्लूज के बारे में लिखा हुआ है, कुछ खास इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस इंपॉर्टेंट यहां पर ये है कि जो नेक्स्ट पेज में टाइम क्लूज का एक टेबल दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर आप पढ़ लेते हो तो टेंस में जो आपका 30% जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है सेंटेंस को लेके, वो थोड़ा सा दूर हो जाएगा। आप लोग बहुत लकी हो कि ये आपके बुक में दिया हुआ है, नहीं तो जनरली ये नोट्स जो है, ये जो टाइम क्लूज का है, ये बहुत आसानी से नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है इसे खोजने के लिए, तो इसे जरूर पढ़ना। ओके, और स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। सिंपल प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब मैंने यहाँ खुद से लिखा है, डू और डज होता है। तो मेन जो है इसमें, इस बुक में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें मेन सेक्शन बस इतना है, और इसके जो यूजेस हैं ये बस सेंटेंस को समझने के लिए हैं। ये आपको कहीं भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में ये नहीं पूछा जाएगा कि सिंपल प्रेजेंट का जो यूज है, जैसा यहाँ दिया हुआ है यूजेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो कहाँ कहाँ यूज होता है ये कहीं भी नहीं दिया है। ये फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आपके बुक में दिया हुआ है, हम लोग को बस इतना से ही मतलब है। ओके, तो देखते हैं सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस कैसे होता है। आई स्टडी। ओके, इसके बाद जब हम लोग नेगेटिव में बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब देखो, डू और डज मैंने बताया है, तो आई जो है वो डू को लेता है, तो आई डू नॉट स्टडी हो जाएगा। इंट्रोगेटिव जब होगा तो हेल्पिंग वर्ब हम लोग का आगे चला आता है। क्लियर, जो हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट के पीछे, वो सब्जेक्ट के आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा सेंटेंस डू आई स्टडी एट लास्ट क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव जैसे है यहाँ पे, तो हेल्पिंग वर्ब आगे ही रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन नेगेटिव का नॉट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट या वर्ब जो भी है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग सिर्फ वर्ब से ही करेंगे। ओके, सो डू आई नॉट स्टडी क्वेश्चन मार्क। क्लियर,
शॉर्ट फॉर्म भी दिया है, डोंट आई स्टडी, ये दरअसल होता नहीं है, बस इसे फॉर्म चेंज करने के लिए यहाँ पे दे दिया है। ओके, तो यही है मेन पार्ट कि सिंपल प्रेजेंट जब हम लोग यूज करते हैं, सेंटेंस को जब ट्रांसफॉर्म करते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, अफर्मेटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव टू इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो ये सारी चीजें ध्यान देना जरूरी है। अब यूजेस पे आ जाते हैं, जल्दी जल्दी इसे भी पढ़ लेते हैं। द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड फॉर परमानेंट और जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ मतलब जनरल ट्रूथ यही होता है कि परमानेंट ट्रूथ्स मतलब जो ऐसे सेंटेंस जो कभी गलत नहीं हो सकते, जैसे देख लो द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है, तो ये कभी गलत नहीं होगा, तो ट्रूथ ही है, परमानेंट ट्रूथ है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो यहां पर हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट यूज ये है द सिंपल प्रेजेंट इज यूज टू इंडिकेट अ हैबिचुअल एक्शन, मतलब हैबिट्स जब हम लोग को कहीं भी बताने होंगे तो वहां पे हम लोग सिंपल प्रेजेंट का ही यूज करेंगे। जैसे देख लो माई ग्रैंडफादर सेंड्स मी गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे, ठीक है, तो इस जगह देखो ग्रैंडफादर जो है उसे हर बर्थडे पे उसे गिफ्ट दे रहे हैं, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही यूज होता है, और हम लोग वर्ब के पीछे एस और यस लगाते हैं। क्लियर? यूज नंबर 3 देखो नेक्स्ट पेज में है, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट, ठीक है, तो जनरल यूज है ये कि सिंपल प्रेजेंट जो है वो उस एक्शन को डिस्क्राइब करता है जो प्रेजेंट में चल रही है। दे मूव अक्रॉस द फील्ड, आई वेट पेशेंटली एट द डोर, ही राइट्स एज वेल एज पेंट्स, तो ये सब जो है एक्शंस ये प्रेजेंट टेंस में हो रहे हैं, मतलब अभी हो रहे हैं, सामने हो रहे हैं, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट में आया है। यूज नंबर 4 देख लो, द सिंपल प्रेजेंट कैन ऑल्सो बी यूज टू रेफर टू अ फ्यूचर एक्शन और इवेंट विच इज ऑलरेडी प्लान्ड, ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट यहां पे ये बताया जा रहा है कि जो फ्यूचर एक्शन है, फ्यूचर एक्शन मतलब जो ऑलरेडी प्लान्ड है, जो बार बार होता है या जो होते चला आ रहा है और जो होगा हमेशा, उस चीज को जब डिफाइन करेंगे तो सिंपल प्रेजेंट ही यूज करेंगे। ओके, जैसे देख लो द डोर ओपन्स इन 5 मिनट्स, ठीक है, मतलब जो डोर है वो वहां जाने के 5 मिनट्स बाद ही खुलेगा। द प्रेसिडेंट अराइव्स ऑन ट्यूसडे, प्रेसिडेंट जो है वो ट्यूसडे को ही आते हैं और आएंगे। क्लियर? यूज नंबर 5 देख लो, इट इज यूज्ड विद द वर्ड्स ऑफ परसेप्शन। परसेप्शन मतलब वर्ब्स वो होते हैं जो बगल में दिया हुआ है, सी, हियर और स्मेल, ये सब जब प्रेजेंट टेंस में यूज करना होगा तो हम लोग वर्ब को हमेशा V1 में ही रखते हैं, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट में आता है। क्लियर? आई हियर सम नॉइस, आई सी एन एरोप्लेन इन द स्काई, तो ये सब जो है ये वर्ब्स ऑफ परसेप्शन है, इसलिए ये सिंपल प्रेजेंट में आता है। इट इज यूज्ड इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में भी वर्ब के पीछे एस और ईएस ही लगता है, तो वो भी सिंपल प्रेजेंट में ही आएगा। एक्सरसाइज जो है वो पीडीएफ में आ जाएगा। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस देख लो, हेल्पिंग वर्ब इसका इज, एम, आर प्लस V1 ING होता है। टेबल को देख लेते हैं। अफर्मेटिव में देख लो, आई एम स्टडिंग, एम के साथ V1 ING का यूज हुआ है। नेगेटिव जब हम लोग लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लग जाता है, तो यहां भी एम, आई एम नॉट स्टडिंग हो गया है। इंट्रोगेटिव जब बनाना होता है तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग सब्जेक्ट के आगे लिख देते हैं, तो आई एम स्टडिंग देन क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी वही होगा, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर देंगे और सब्जेक्ट के पीछे नॉट लगा देंगे, एम आई नॉट स्टडिंग। सो नेक्स्ट पेज में इसके यूजेस दिए हुए हैं, यूजेस को भी देख लेते हैं। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज इन प्रोग्रेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब वो एक्शन जो स्पीकिंग मतलब बोलने के वक्त जो एक्शन साथ में हो रही है उसे हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव से ही डिनोट करेंगे। ही इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, शी इज वॉचिंग टीवी, दे आर प्लेइंग कार्ड्स, ये सारे आपके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट यूज देखो, इट इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और इवेंट दैट विल कंटिन्यू फॉर सम टाइम, ऐसा कोई एक्शन जो कुछ समय के लिए चलता रहेगा, अभी स्टार्ट हुआ है लेकिन कुछ समय तक और चलेगा। जैसे शी इज लर्निंग इंग्लिश, इंग्लिश वो सीख रही है, तो जाहिर सी बात है एक दिन में तो सीखेगी नहीं, 4-5 महीने या लगभग 1 साल लगेगा, तो ऐसे एक्शंस में भी हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव को ही यूज करते हैं। नेक्स्ट देखो, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज प्लान टू टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में जो होने वाला है, जैसे सिंपल प्रेजेंट में बताया था कि फ्यूचर में होगा, और नियर फ्यूचर मतलब उससे भी थोड़ा सा और पहले, उससे माने कम टाइम में जो होने वाला है, वहां पे हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यूज करेंगे। जैसे देखो, द डोर्स आर ओपनिंग इन 5 मिनट्स, मतलब 5 मिनट के अंदर ही दरवाजे खुल रहे हैं। द प्रेजेंट इज अराइविंग टुमारो। क्लियर? नेक्स्ट देखो, इट इज यूज्ड विथ ऑलवेज टू एक्सप्रेस इरिटेशन, इरिटेशन जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो ऑलवेज जो एडवर्ब है उसके साथ हम लोग प्रेजेंट प्रोग्रेसिव मतलब V1 के साथ ING लगाते हैं, तो इसलिए ये भी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में ही आएगा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका हेल्पिंग वर्ब भी बगल में लिखा हुआ है, हैज और हैव प्लस
V3। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चाहे जिसका भी रहे वहां पे V3 ही लगता है। ओके, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, वर्ब हमेशा परफेक्ट टेंस में V3 ही रहता है। टेबल इसका भी देख लेते हैं, जैसे देख लो, आई हैव स्टडीड, हैव के साथ V3 लगा है, स्टडी स्टडीड स्टडीड, V3 फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है। नेगेटिव में क्या करेंगे, हैव के पीछे नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट स्टडीड। इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब मतलब हैव को आगे ला देंगे तो हैव आई स्टडीड हो जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी वही करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे लाके सब्जेक्ट के पीछे नॉट लगा देंगे, हैव आई नॉट स्टडीड। क्लियर? बाकी के दोनों एग्जांपल्स भी हैं, आप लोग देख सकते हैं इसे। ओके, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखते हैं। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज टू एक्सप्रेस अ रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन, मतलब वो एक्शन जो हाल ही में खत्म हुआ है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क, मतलब जैसे आप अपने रूम से अपना काम करके, अपना वर्क करके निकले और बाहर ही मम्मा ने पूछ लिया कि कहाँ जा रहे हो, क्यों, वर्क कंप्लीट हो गया, तो उस वक्त आप बोलोगे आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई वर्क। तो इस जगह पे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज कर रहे हो। क्लियर? नेक्स्ट यूज देखो, इट इज यूज टू इंडिकेट अ पास्ट एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बट हुज टाइम इज नॉट मेंशन, मतलब ऐसा पास्ट एक्शन जो कंप्लीट हो चुका होगा शायद, लेकिन उसका टाइम मेंशन नहीं है। जैसे हैव यू रेड द टेम्पटेस्ट, टेम्पटेस्ट एक बुक का नाम है, तो क्या आपने टेम्पटेस्ट पढ़ लिया, तो ये पूछा जा रहा है एक व्यक्ति से, तो वो शायद पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, लेकिन वो एक्शन तो पास्ट में ही हुआ है ना, तो पास्ट में हुआ है, लेकिन ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एक्शंस और इवेंट्स दैट वर कंप्लीटेड इन पास्ट बट आर ऑल्सो रिलेटेड टू द प्रेजेंट। ठीक है, ऐसे एक्शंस जो पास्ट में हो चुके हैं लेकिन उनका रिलेशन अभी भी प्रेजेंट से है, मतलब इस जगह पे टाइम दिया हुआ रहेगा। He has lived in लुधियाना for 20 years, पास्ट वाले एक्शन में टाइम दिया हुआ है और वो प्रेजेंट से रिलेटेड है। जैसे पूछा जा रहा है कि वो कहाँ रहता था, अभी कहाँ रह रहा है, तो उस जगह आप बोलेंगे he has lived in लुधियाना for 20 years। तो इस जगह आप उसके लुधियाना में रहने वाले चीज को अभी प्रेजेंट वाले सिचुएशन से जोड़ रहे हैं इस जगह पे, इसलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। लास्ट वाला देखो, इट इज यूज टू एक्सप्रेस दैट पास्ट एक्शंस हुज इफेक्ट इज फेल्ट इन प्रेजेंट, ऐसा एक्शन जो पास्ट में तो पूरे तरीके से हो गया लेकिन उसका कोई इम्पैक्ट प्रेजेंट में अभी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे द चाइल्ड हैज ईटन ऑल द बिस्किट्स, बच्चे ने सारे बिस्किट्स खा लिए। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, सो देयर इज नन लेफ्ट नाउ, तो अभी कोई भी बचा नहीं है, अभी जो बिस्किट का डब्बा या पैकेट होगा वो खत्म हो गया। क्लियर? तो बच्चे का जो एक्शन था पास्ट में वो प्रेजेंट को इफेक्ट कर रहा है, तो ऐसी जगह पर भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करेंगे। नेक्स्ट और लास्ट वाला है प्रेजेंट टेंस में, वो देख लो। प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस हैज बीन प्लस हैव और हैव बीन प्लस V1 ING, इसका होता है रूल। ओके, टेबल को देख लेते हैं। अफर्मेटिव में देखो, आई हैव बीन स्टडिंग हुआ है, आई हैव प्लस बीन प्लस V1 ING हुआ है। नेगेटिव में क्या हुआ है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब, मतलब हैव और बीन दोनों आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं, लेकिन आप नॉट किसके पीछे लगाओगे, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के पीछे, तो आई हैव नॉट बीन स्टडिंग हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या करना है, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के आगे ला देना है, सेकंड वाले हेल्पिंग वर्ब को पीछे ही रखना है, हैव आई बीन स्टडिंग हो जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या करोगे आप लोग, हैव आई नॉट बीन स्टडिंग, मतलब आपने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को सामने लाया है, सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद ही नॉट लगा दिया है और सेकंड हेल्पिंग वर्ब को नॉट के पीछे लगाया है। ओके, यूजेस इसके भी देख लो, इजी हैं, समझ में आ जाएगा। द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव इज यूज टू इंडिकेट दैट एक्शन विच बिगेन इन पास्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, तो ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो गया है लेकिन अभी भी चला आ रहा है। शी हैज बीन रीडिंग द न्यूज़पेपर फॉर हाफ एन आवर, मतलब वो आधे घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ते रह रही है, मतलब अभी भी वो पढ़ रही है। सेकेंड देखो, द प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव इज यूज्ड फॉर एन एक्शन विच हैज बीन इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम बट हैज जस्ट फिनिश्ड और स्टिल इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो ऐसा एक्शन जो है वो कुछ पास्ट में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और कुछ देर चला और अभी शायद खत्म हो गया है या अभी भी चल रहा है। क्लियर? तो ऐसी जगह पर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही यूज करोगे। जैसे वाई आर हर आईज रेड, शी हैज बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, मतलब वो मॉर्निंग में क्राई करना, रोना स्टार्ट की, पूरे मॉर्निंग रोई, अभी भी शायद रो रही है या चुप हो गई। ठीक है, तो आप देख रहे हो एक्शन स्टार्ट हुआ, कुछ देर चला,
अभी शायद बंद हो गया है या अभी भी शायद हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जगह पर भी आप प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का ही यूज करोगे। थर्ड देखो, इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच हैज बीन फिनिश्ड ऑलरेडी। ऐसा कोई एक्शन जो ऑलरेडी हो रहा था और हो ही गया, पास्ट में ही हो गया। क्लियर? जैसे द गार्डनर हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स, ही हैज डन हिज जॉब, मतलब उसने अपना काम कर लिया, कर रहा था, अभी कंप्लीट हो गया। तो उस जगह पर भी आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का ही यूज करोगे। नेक्स्ट देखो, लास्ट वाला है, इट कैन बी यूज विथ टाइम फ्रेजेस सच एज ऑल डे, ऑल वीक, ऑल द टाइम। तो टाइम फ्रेजेस जो था, टाइम क्लूज, वहां पर ऑल डे, ऑल वीक और ऑल द टाइम, ये सब प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का ही हिस्सा है। तो ये जहां भी प्रेडिकेट में रहेगा वहां पे आप चुपचाप से प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस में कन्वर्ट कर दोगे। ओके, सो योर प्रेजेंट टेंस इज कंप्लीट। स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। आज प्रेजेंट टेंस ही बस पढ़ लो। कल और इन द नेक्स्ट क्लास जब भी हम लोग मिलेंगे तो वहां पे हम लोग बाकी के टेंसेस कंप्लीट करेंगे। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से एक एक टेंस को पढ़ेंगे। तो लास्ट में जाके जब हम लोग के पास तीनों टेंस के रूल्स रहेंगे तो वहां पे हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो दिस वॉज योर वीडियो फॉर टुडे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एवरीवन।